हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको ये दिया है 3x माइनस 8 का क्यूब रूट माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर प्लस में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। क्यूबिंग बोथ साइड्स हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 64। 8 इधर प्लस में आया, 3x इज इक्वल्स टू 72। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। x की वैल्यू आ गई 24। 24 इज द राइट आंसर। a की वैल्यू ये है, b है ये। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b बाय a। तो पहले आप a को सॉल्व कर लो। पावर क्या हो जाएगी, प्लस 243, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस 0.12 प्लस 0.08। ये हो गया 243 की पावर 0.2। 0.2 का मतलब 1/5। 2/10 मतलब 1/5। और 243 क्या होता है, 3 की पावर 5। देख लो एक बारी, 9 243 के फैक्टर्स बना लो। 9 के टेबल में आता है 243, 9 इंटू में 9 1 9, 9 2 18, बचा कितना 6, 9 7 63। 9 का मतलब 3 की पावर 2, 27 का मतलब 3 की पावर 3। तो ये हो गया 3 की पावर 5। तो ये हो गया 3 की पावर 5 इंटू में 1/5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 3। चलिए अब बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पहले तो पावर माइनस में इसको रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पता है ना ये बात। तो ये हो जाएगा 216 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी 1/27 है। पावर में से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 27/1 हो जाएगा 4/3। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। 2/3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 4/3। तो बस ये हो गया 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, है ना। अब हमें से क्या बोला है, a बाय b, सॉरी b बाय a। तो b कितना है, 6 की पावर 2 अपन में 3 की पावर 4, और नीचे a और लिख दो इंटू में 3। कर दो सॉल्व। 6 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 का क्यूब, और एक ये वाला 3 अलग से। तो है मैंने क्यों लिख दिया इसको खोलकर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, काटने के लिए 3 चाहिए था ना। तो आंसर आया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 4/27 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो डिवाइड करेंगे। 5 + 8, अच्छा ये इन दोनों का किसी और से कुछ लेना देना नहीं है ना, तो इन दोनों का आप ऐड कर सकते हो। 13 माइनस 2/4 प्लस 8 5 ज़ा 40 माइनस 20/5, यही है। तो ये हो गया 13 माइनस 1/2 प्लस 20/5। तो ये हो गया 20 + 13 33 माइनस 1/2 अपॉन में 5। 33 में से हाफ गया, कितना बचा 32.5/5, है ना। अब कर दो 5 7 5 6 30, बचा 2, तो पॉइंट लगा दो। ये हो गया 25। 5 5 25, आंसर आ गया 6.5। 6.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 30 है। देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो 30 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में b को तो 0 ही होना पड़ेगा। 30 के फैक्टर्स बना लो को प्राइम, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो क्या हो जाएगा 2 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, है ना। तो लास्ट में तो 0 आएगा। 5 से होने के लिए और 2 से होने के लिए लास्ट में 0 ही होना पड़ेगा। इतना तो समझ आ गया। आप 3 से करने के लिए क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। करके देखो, 8 2 10, 8 2 10 का मतलब 1, 8 और 1 9, कैंसिल हो गया। ये भी 9 कैंसिल हो गया। 6 5 11 मतलब 2। तो हमारा आया 2 + a + b। b तो 0 ही है,
अब ए की जगह मैं क्या वैल्यू डालूँ कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए? 1 आ जाएगा, 1 नहीं है तो 4 आ जाएगा, है ना, 4 भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 3 3 प्लस करते जाएंगे। तो अब आप देखो बी तो 0 ही है, 1 + 0 1 ऑप्शन में है नहीं, 4 + 0 ऑप्शन में है, येस 4 इज देयर इन द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 6 एंड 2? तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 12, 6 और 2 का। 2 ले लिए, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, फिर ले लिए 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1। तो एलसीएम आया 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये दोनों नंबर डबल होना चाहिए ना, तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो 2 × 4, 3 × 9, 9 × 4 36, 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ? आपको ये पता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा स्क्वायर रूट के अंदर फिर नंबर फिर सेम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको 72 के कॉन्टीन्यूस फैक्टर्स बनाने हैं। 9 8 72, माइनस है तो इसका मतलब आंसर होगा 8। ऐसे ही 20 के 2 कॉन्टीन्यूस फैक्टर 4 × 5, माइनस है तो छोटे वाला आंसर 4, 8/4 आंसर आया 2। अब आपको शॉर्ट फॉर्म तो समझ आ गया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों करा हमने ऐसा? अच्छा अब आप देखो इसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 72 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 72 माइनस, ऐसे चलता जा रहा है ये इन्फिनिटी तक। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 72 माइनस, ये भी तो पूरा x ही है क्योंकि इन्फिनिटी तक चल रहा है, ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हो गया x² इज इक्वल टू 72 माइनस x इधर आके प्लस में आया x² प्लस x इज इक्वल टू 72, x कॉमन ले लो, x + 1 इज इक्वल टू 72। 72 के दो ऐसे फैक्टर्स x और x + 1 मतलब लगातार आने वाले दो ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 72 है। तो 8 × 9, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई? 8, सिंपल। ऐसे 20 वाला हो जाएगा। आया समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको, अच्छा ऑप्शन इस वाले में थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं कि 22 क्वेश्चन के ऑप्शन गड़बड़ हैं। ऑप्शंस ये हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको सॉल्व करना है a + b। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो ऊपर का सॉल्व करते हैं। a को सॉल्व करते हैं, a बराबर है 8 और 2 10 कर सकते हैं क्योंकि आगे कुछ कॉमन नहीं है। 17 5 35, बीच में प्लस है ना, इसलिए इन दोनों को सॉल्व कर लो। 17 5 सॉरी 85 प्लस 18/3 × 6, तो 18/3 कितना होता है? 6 × 36/5, तो ये हो गया 10 - 85 प्लस 36 6 216/5। 216 में से 85 गया, कितना हो गया? 6 में से 5 गया 5, 21 में से 8 गया 13, 131 + 10 141, 141/5। ये तो हो गई a की वैल्यू। b को सॉल्व करो, पहले डिवाइड करेंगे 78/39 2 प्लस 19 3 51, 3 × 2 माइनस 5 × में 28/14 2, 2 + 5 7, यही हो गया /5। 2 + 3 2 6 माइनस 35/5, तो ये हो गया 35 में से 6 गया 29, माइनस में -29 + 2 -27/5। तो अब a + b कितना हो गया? a + b इज इक्वल टू 141 -27/5। क्या अब माइनस कर दो, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 114/5, 5 × 10 बचा कितना? 1, 5 × 10 बचा 4, 5 8 40, आंसर आ गया 22.8। 22.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ a इज इक्वल्स टू ये एंड b इज इक्वल्स टू ये, तो a + b की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 5/3 + 3 में 1 - 2/3 कितना हो गया? एलसीएम लिया 3 1 3, तो ये हो गया 3/3 - 2/3, कितना आया? 1/3, 1 में 1/3, 3 जो है वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे बचा 1, तो समझे ये हो गया 5/3 + 9, मतलब कि 5/3 +
12। ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू निकालो। बी इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 माइनस 5/7 है। 7 को तो इधर लिख दो, ये हो गया 7/5, ऐसे लिख सकते हैं। आप सॉल्व करो, 5 टू द 10 और 10 माइनस 7 3/5, तो इसको ऐसे लिख दो 3/5, फिर 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 5। अब 3 3 इज़ 9 माइनस 5, मतलब 4/3 लिख दो, 4/3, तो 3 इधर आ जाएगा, 3/4 आ गया। अब a प्लस बी 5/12 प्लस 3/4 कितना हो गया, एलसीएम आ गया 12, 5 प्लस 9 14/12, मतलब कि 2 7 14, 2 6 12, 7/6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 8 डिवाइड। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 5 एज इट इज़ पहले डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 8/5 इंटू में 3 प्लस 2 3 6 माइनस, अब इसको 6 3 ये हो गया, माइनस 5 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 3/2, तो आंसर आया हमारा 5 प्लस 8 3 24, 24/5, 5 4 20, 4.6 हो गया, है ना, 4.8 हो गया, सॉरी 24 है ना, 4.8 हो गया। 5 4 20, बचा कितना 4, फिर 5 8 40 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 8 प्लस 9 कितना हो गया, 9 माइनस 8 1, 5 और 1 6, तो 6 से 6 से कैंसिल हो गया, आंसर आया 5 और 4 9.8, 9.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 295 टू 500 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। बोथ 3 and 5 का मतलब 3 और 5 दोनों से हो, तो इसका मतलब 15 हुआ, 3 और 5 दोनों से कौन सा नंबर डिविजिबल है, 50, तो 300 से शुरू होगा, 295 के बाद 15 के टेबल में क्या आता है 300, और कहाँ तक चलेगा सोचिए, 500 तो आता नहीं है, क्या आता है 15 के टेबल में, डिवाइड करके देख लो, 15 2 30, 15 3 45, बच्चा 5 50 हो गया, फिर 15 3 45, 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 495 तक चलेगा। अब बस आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए पी याद है 10th क्लास में पढ़ा था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 495, ए कितना है 300 प्लस एन माइनस 1 डी, डिफरेंस कितना है 15 15 का, 3 इधर माइनस में आया 300, तो कितना बचा 195, 15 इधर डिवाइड में आया, इज इक्वल टू एन माइनस 1, 15 अंदर 15 बचा कितना 4, 15 3 45, 1 इधर प्लस में आ गया, 13 प्लस 1 14, आंसर आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है 2 प्लस 1/2, पहले इसको सोल्व करो, कितना हो गया 2 to the 4 और 1 5/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, तो अब ये हो गया 2/5, क्या बचा ये 3 प्लस 2/5, इसको सोल्व करो, 5 6 15 और 2 17/5, फिर 5 ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया 2 प्लस 5/17, 17 2 34 और 5 39/17, फिर 17 ऊपर चला गया 17/39। क्वेश्चन नंबर 27, अगर 8 7 and 4 डिविजिबल बाय 8 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। आपको पता है 8 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 100% 4 से तो हो गई, और 4 से डिविजिबल होता है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो इसका मतलब n क्या हो सकता है 0, फिर होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 4 से डिविजिबल होने के लिए। अब इनमें से हम देखते हैं 8 से कौन सा होगा, देखो 704 लेकर देखो, 8 के टेबल में 8 8 ज़ा 64 बचा 6, 8 8 ज़ा 64, 0 की वैल्यू हो सकती है। 8 के केस में एक एक छोड़ के होगा, आप 2 पे नहीं जाएगा, फिर n की जगह 4 भी लिख सकते हो, फिर 6 नहीं लिख सकते, फिर 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखो ऑप्शन में क्या है, 0 4 और 8 में से 4 है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। पहले तो आप ये देखो 2 डिजिट नंबर होते कौन से हैं, 10 से लेकर 99 तक, तो कितने नंबर हुए 90 नंबर हुए, 99 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डिजिट माइनस कर दिए, कुल 90 नंबर है, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। अब इनमें से कौन से नंबर 5 से डिविजिबल हैं, पहले वो देखो, 10 से लेकर
10, 15 लेकर 95 तक नंबर 5 से डिविजिबल है। तो ये कितने नंबर हुए बताओ? 5 के टेबल में 95 किस पे आता है? 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 9 ज़ा 45, 19 नंबर हुए। लेकिन उसमें से एक 5 तो नहीं था ना, तो 18 नंबर है। 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, 10 से लेकर 95 तक। तो 19 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ गया? 72। 72 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं इसको। 8 की पावर 2 इंटू में 512 क्या होता है? 2 की पावर 9, क्योंकि 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 है ना। तो 512 क्या होता है? 2 की पावर 9। नाइन ही होता है ना, एक बार चेक कर लें। 512 यस, ये होता है 2 की पावर 9। 2/5 डिवाइडेड बाय 1/16 की पावर -2, यही है। तो पहले तो ये हो गया 8 की पावर 2 का क्या मतलब है? 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 9, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 का क्या मतलब है? 1/16 की पावर -2। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो ये हो गया 16 की पावर 2। 2 की 3 2 ज़ा 6 प्लस 9, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू में 2। तो ये हो गया 2 की पावर 15, 2/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, 2 की पावर 6। अब ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। तो ये आ गया 2 की पावर -2। माइनस ख़त्म करने के लिए रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 2, बस 1/4। 1/4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी की वैल्यूज़ दे रखी है, आपको क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी? 6 और 5 11 माइनस, अब जहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए वहाँ पे थोड़ा सा रुकना होता है। 7 इंटू 2/5 प्लस 8/10। तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 अपॉन में 3, जो कि 11 माइनस 14/5 प्लस 4/5/3। मैंने इसको -14 प्लस 4 कितना हो गया? -10, जो कि 11। इन दोनों को सोल्व कर लो। -14 प्लस 4 मतलब -10/5, 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया 11 माइनस 2/3 मतलब कि 9/3 मतलब कि 3। ए की वैल्यू आ गई 3। अब बी को सोल्व करो। बी इज इक्वल टू 8 5 13 घटा 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 और 3 11/3। 13 में से 11 माइनस 6 बचा 5, 13 और 5 18/3, 3 6 ज़ा 18। बी की वैल्यू आ गई 6। तो ए प्लस बी कितना है? 6 और 3 9, 9 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।